हमारी जुड़ी हुई दुनिया की भागदौड़ में जहाँ हर बीप और बज हमारी ध्यान खींचता है, वहाँ अकेलेपन की चुप्पी में एक गहरी और अक्सर अनदेखी ताकत होती है। शोर शराबे से परे की इस यात्रा में आपका स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जो अकेलेपन के दर्शन को समझने के लिए है। इस तेज रफ्तार दौर में अकेले रहने की कला एक दुर्लभता बन गई है, हमेशा सामाजिक बातचीत की मांग से दबा हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी अकेलेपन में एक परिवर्तनीय शक्ति छिपी है जो आपके अस्तित्व की गहराइयों को खोलने के लिए तैयार है। आज हम इस यात्रा पर चलेंगे ताकि जान सके कि अकेले रहना सिर्फ एक स्थिति नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण का एक गहरा स्रोत है। तो एक सीट पकड़े, बाहरी शोर से डिस्कनेक्ट करें और मेरे साथ अकेलेपन के रहस्यों को सुलझाएं। जीवन की जटिल यात्रा के ताने बाने में हम एक मौलिक अवधारणा का सामना करते हैं, अकेलेपन और संगति के बीच का नाजुक संतुलन। जब हम तेज और क्षणिक यात्राओं पर निकलते हैं तो अकेलेपन का रास्ता बुलाता है, जिससे हम बिना बोझ के कदम बढ़ा सकते हैं। फिर भी लंबी और कठिन राहों पर संगति का आकर्षण हमें एक साझा उद्देश्य से एकजुट होकर चलने के लिए बुलाता है। इस विचार में एक गहरा प्रश्न छिपा है, हमारी यात्रा पर कौन हमारा साथ देता है? इसका उत्तर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर संगति लाभदायक नहीं होती। कभी कभी संगति बोझिल हो सकती है। इस प्रकार हम इस मूलभूत सत्य की याद दिलाते हैं कि जीवन के इस बड़े ताने बाने में हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और इसी तरह अकेले ही चले जाते हैं। अकेले रहने की कला में संलग्न होना, अपनी ही कंपनी में शांति पाना एक अत्यंत मूल्यवान कौशल है। केवल जब हम अपने अकेलेपन के क्षणों को संजोना सीखते हैं, तभी संगति की सामंजस्यता को वास्तव में महसूस किया जा सकता है। मनुष्यों के रूप में हमारे पास एक अनूठी गुणवत्ता होती है, बिना किसी क्रियात्मक आवश्यकता के बस रहने की क्षमता। हमारी चेतना हमें उद्देश्य और विवेक के साथ कार्य करने की बुद्धि प्रदान करती है, जो हमें केवल प्रवृत्ति से प्रेरित जीवों से अलग करती है। हालांकि जब लोग इकट्ठा होते हैं तो गतिशीलता बदल जाती है और अनियंत्रित क्रिया की धाराएं बहने लगती हैं, जहां उद्देश्य सामूहिकता का मार्गदर्शन करता है। या लोग एक स्पष्ट उद्देश्य से बंधे हुए एकजुट होते हैं। लेकिन भीड़ में मजबूरी की धाराएं हमें बहा सकती हैं, हमारी व्यक्तिगत सोच को निगल सकती हैं और हमारी पूरी क्षमता को बाधित कर सकती हैं। हमें स्थिरता में बैठने की क्षमता को अपनाना होगा, विचार करना और बस होना। यह एक व्यक्तिगत प्रयास है। जब हम एक साथ होते हैं तो भी हम में से हर सदस्य एक व्यक्तिगत इकाई बना रहता है। उनकी एकता में भी हर कोई अपनी विशिष्टता को बनाए रखता है। हम में से हर एक अपने अनुभवों, विश्वासों और आकांक्षाओं के धागों से बुनी हुई एक अनोखी कृति है। अकेलेपन के इन क्षणों में ही हम अपने अस्तित्व के कैनवास को जीवंत रंगों से रंगते हैं और अपनी पहचान को आकार देते हैं। सबसे पहले हमें अकेले होने का सार समझना चाहिए, जो एक जगमगाता रास्ता है जो हमें संबंधों और इंटरैक्शनों से भरी दुनिया में जागरूक विकास की ओर ले जाता है। अकेले होने की कला शुरू में प्रतिकूल लग सकती है, फिर भी इन अकेलेपन के पलों में ही हम आत्मखोज की एक गहरी यात्रा पर निकलते हैं। अकेले होना सिर्फ अलगाव नहीं है, यह आत्मा के साथ एक पवित्र संवाद है, बाहरी प्रभावों के शोर से अलग होकर अपने विचारों और भावनाओं की गहराइयों में डूबने का एक जानबूझकर किया गया विकल्प है। अकेलेपन के इस आश्रय में हम अपने असली सार को प्रतिबिंबित करने वाले आईने की खोज करते हैं। अकेलेपन की गोद में हम जीवन के परिदृश्य को नई स्पष्टता के साथ देखने की बुद्धि प्राप्त करते हैं। दुनिया के शोरगुल के बीच हम अक्सर अपने सच्चे उद्देश्य और दिशा को खो देते हैं। हालांकि अकेलेपन की शांत स्थिरता में बाहरी शोर मिट जाता है, जिससे हमें अपनी आत्मा की सूक्ष्म फुसफुसाहट सुनाई देती है। अकेलेपन की इस क्रूसिबल में हम आत्मचिंतन के बीज बोते हैं, उन्हें धैर्य और करुणा के साथ पोषित करते हैं, जैसे हम अपने विचारों के बगीचे की देखभाल करते हैं और अपनी भावनाओं की जड़ों को पोषित करते हैं।
हमारे सबसे आंतरिक आत्म से एक गहरा संबंध खिलता है। अकेले होने की अवधारणा हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है, जो हमें मनुष्यों के रूप में अलग करता है। अकेले होने का यह कार्य वास्तविकता से भागना नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के मूल में एक जानबूझकर किया गया तीर्थ यात्रा है। यह मुखौटों और दिखावे की परतों को हटाने का एक जागरूक निर्णय है, भीतर की जटिलताओं और कमजोरियों का सामना करना है। इस अंदरूनी यात्रा पर निकलते हुए हम अपने अनुभवों, भावनाओं और इच्छाओं को गहराई से समझने लगते हैं। इस समझ के साथ हम अपने विचारों और भावनाओं की पेचीदगियों को नेविगेट करते हैं, आत्मचिंतन के अकेलेपन में गहरी अंतर्दृष्टि को उजागर करते हैं। स्पष्टता उभरती है, जैसे एक शांत झील ऊपर सितारों की चमक को प्रतिबिंबित करती है। हम अपने व्यवहारों को नियंत्रित करने वाले पैटर्न को पहचानने लगते हैं, अपने डर की जड़ों को समझते हैं और अपनी आत्मा को प्रेरित करने वाली इच्छाओं से जुड़ते हैं। इस आत्मचिंतन की प्रक्रिया से हम विकास के सुप्त बीजों को उजागर करते हैं। यह एक एहसास होता है कि हम खुद ही मूर्तिकार भी हैं और मूर्ति भी, अपनी किस्मत के मालिक भी हैं और उसे आकार देने वाले मिट्टी भी। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम आत्म सुधार की इस चलती यात्रा को धैर्य और करुणा के साथ अपनाते हैं। हम अपने विचारों के बगीचे की बारीकी से देखभाल करते हैं, आत्म संदेह की खरपतवारों को उखाड़ते हैं और आत्म प्रेम के फूलों को कोमलता से पोषित करते हैं। यह इन पवित्र अकेलेपन के पलों में है कि व्यक्तिगत विकास की सिम्फनी बढ़ती है, जैसे एक तितली अपने कोकून से निकलकर धीरे धीरे उभरती है। अतीत की सीमाओं को छोड़ते हुए हम अपने पंख फैलाते हैं, आधुनिक दुनिया की भागदौड़ में अनदेखी क्षितिजों की ओर उड़ान भरते हैं। अकेलेपन की अवधारणा अक्सर असहजता को जन्म देती है। निरंतर बाहरी उत्तेजनाओं का आकर्षण हमारे अंदरूनी विचारों का सामना करने के डर के साथ मिलकर हमें अक्सर बाहरी दुनिया के विकर्षणों में शरण लेने के लिए मजबूर करता है। लेकिन क्यों न हम अपने अंदर ही शांति तलाशें? वर्तमान क्षण में अकेले होने की सादगी को अपनाना एक बहादुरी का काम है। यह हमारे बिना सजावट वाले स्वयं का सामना करने के लिए कहता है, बिना सामाजिक भूमिकाओं या बाहरी मान्यता के रक्षात्मक कवच के। यह साहसी यात्रा हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों, अपने सपनों और डर और हमारी धारणाओं को आकार देने वाली भावनाओं के रंग-बिरंगे स्पेक्ट्रम को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। इस शांत मौन में हम अपने अंदर छिपी हुई बुद्धि को फिर से खोजते हैं, एक बुद्धि जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची वृद्धि हमारी खामियों को अपनाने से उत्पन्न होती है, बजाय कि उन्हें छुपाने की कोशिश करने के। आत्म सुधार का आकर्षण इस एहसास में निहित है कि हम लगातार प्रगति पर हैं, इस यात्रा पर लगातार विकसित हो रहे हैं। यह पूर्णता की खोज से परे है, समाज की शर्तों और अपेक्षाओं की परतों के नीचे दबे दिव्य स्पार्क को समझने और पोषित करने पर जोर देता है। यह चिंगारी हमारी असली संभावनाओं को खोलने की कुंजी है। इसलिए अकेले होना अकेलेपन की गूंज नहीं है, यह आत्म प्रेम और आत्मकरुणा के साथ गूंजता है। अकेलेपन में हम अपने खुद के स्थिर साथी बन जाते हैं, आत्मविश्वासी और उत्साही चीयरलीडर। हम कोमलता की कला सीखते हैं, अपनी गलतियों को माफ करते हुए अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। इसके अलावा हम उन छायाओं का सामना करने का साहस जुटाते हैं जो हमारे अंदर छिपी होती हैं, जैसे आसमान में उड़ते हुए बादल। ये छायाएं क्षणिक रूप से हमारे असली स्वयं की चमक को धुंधला कर देती हैं। जब हम उन्हें जागरूकता की रोशनी से उजागर करते हैं, तो हमें उनकी अस्थायी और कमजोर प्रकृति का एहसास होता है। हमारी आंतरिक शक्ति के सामने अकेलेपन की गोद में हम दुनिया के साथ अपनी जुड़ाव की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। हम समझते हैं कि हमारी व्यक्तिगत वृद्धि सामूहिक तानेबाने में जटिल रूप से बुनी हुई है। अपने व्यक्तिगत आत्म का पोषण सामूहिक चेतना के लिए एक सामंजस्यपूर्ण योगदान बन जाता है, जो हमारे आसपास की दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन की लहर उत्पन्न करता है। बाहरी दुनिया के शोर शराबे के बीच मौन एक पवित्र विराम में बदल जाता है।
ब्रह्मांड के साथ संवाद का एक क्षण। इस शांत स्थिरता में हम अपनी धड़कनों की गूंज, अपनी आत्मा की फुसफुसाहट और हमें सभी को जोड़ने वाली सार्वभौमिक लय को समझते हैं। यहाँ हमें अपनी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप जीवन की कल्पना करने और सपने देखने के लिए स्थान मिलता है, बाहरी अपेक्षाओं द्वारा लगाए गए बाधाओं को छोड़ते हुए। हम उत्सुकता से उन विशाल संभावनाओं को अपनाते हैं जो हमारे सामने हैं। इस सृजन के पवित्र क्षेत्र में अपने साथ एक गहरा संबंध बनाना न केवल प्रामाणिकता को बढ़ावा देता है, बल्कि दूसरों के साथ हमारी बातचीत को भी समृद्ध करता है। आत्मजागरूकता की नींव से रिश्तों में शामिल होने से ईमानदारी, सहानुभूति और आपसी सम्मान में जड़े हुए बंधनों का निर्माण होता है। पहली नजर में अकेले होने का विचार संतोषजनक रिश्तों की खोज के विपरीत लग सकता है। आखिरकार मानव अस्तित्व दूसरों के साथ संबंधों में गहराई से निहित है। फिर भी यह अकेले होने की प्रक्रिया के माध्यम से है कि हम सच्चे संबंधों का द्वार खोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को पोषित करना हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे सहानुभूति रखने में सक्षम बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक पुल की तरह काम करता है, जो हमें दूसरों के दिलों से जोड़ता है और करुणा और समझदारी पर आधारित प्रामाणिक संबंधों को बढ़ावा देता है। जब हम अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं, तो हम उन्हें दूसरों के सामने स्पष्ट और सच्चे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इस खुले और ईमानदार आदान प्रदान से विश्वास और कमजोरी के लिए एक सुरक्षित स्थान बनता है। अकेलेपन के ये पल एक इंटरल्यूड की तरह होते हैं, एक चिंतनशील विराम जो दूसरों के साथ हमारे संबंधों को बढ़ाता है। इस विराम में स्पष्टता उभरती है, जिससे हमें उन रिश्तों को पहचानने में मदद मिलती है जो हमारी आत्मा को गहराई से पोषित करते हैं और हमारे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। अकेले रहना हमें यह समझने की अंतर्दृष्टि देता है कि कब कोई रिश्ता हमारी वृद्धि और भलाई के लिए सहायक नहीं है, जो इस गहन अन्वेषण की परिपक्वता को चिह्नित करता है। आइए हम उस ज्ञान पर विचार करें जो हमारे सामने धीरे धीरे खुल गया है। अलगाव का कार्य होने से बहुत दूर अकेले रहना हमारे अस्तित्व की गहरी गहराइयों में उतरने और वास्तव में समझने का एक सचेत विकल्प है कि हम कौन हैं। इसमें हमारी अनूठी व्यक्तित्व को अपनाना, आत्मप्रेम को पोषित करना और दूसरों के प्रति करुणा फैलाना शामिल है। आत्मखोज की इस परिवर्तनकारी यात्रा के माध्यम से हम प्रेरणा के प्रकाश स्तंभों में विकसित होते हैं, जो हमारे आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। अकेले होने की शक्ति को अपने अंतरतम सुख की एक पवित्र तीर्थ यात्रा के रूप में अपनाएं। खुद को समझकर और प्यार करके आप दूसरों को सच्चे तरीके से समझने और प्यार करने की कुंजी को अनलॉक करते हैं। याद रखें, अकेले होने के अभ्यास में हम आत्मबोध की ओर मार्गदर्शन पाते हैं और सभी जीवन की गहरी आपस में जुड़े होने की समझ को जागृत करते हैं। अकेलेपन का दर्शन अकेले होने के गुणों की प्रशंसा करता है, इसे एक परिवर्तनकारी और सशक्त अनुभव के रूप में मान्यता देता है। यह दूसरों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, रचनात्मकता और लचीलापन की महत्ता को पहचानने के बारे में है, जो अकेलापन ला सकता है। अकेलेपन के क्षणों को अपनाना आत्मखोज और व्यक्तिगत सशक्तिकरण की एक गहन यात्रा हो सकती है। इस नई समझ को अपने जीवन में लें, इसे अपनी बातचीत का मार्गदर्शन करने वाला कंपास बनने दें और वह स्रोत बनाएं जिससे सच्चे संबंध प्रवाहित होते हैं। अकेलेपन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपने यात्रा के साथी के रूप में अपनाएं, जो आत्मबोध और आपसी संबंध की राह को रोशन करता है। अकेले होने की कला में इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इन विचारों में प्रतिध्वनि मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट करके अपने विचार और अनुभव साझा करें। जब तक हम फिर से मिलें, आपके अकेलेपन के क्षण आत्मखोज और सच्चे संबंधों की अनंत सुंदरता से भरे हों। अपना ध्यान रखें और जल्द ही मिलते हैं।